morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 15, The Wax Palace. Today I will teach from page number 110 before the Pandavas. Duryodhana sent Purochan to build a beautiful palace for Kaurav and ordered to use the materials like jute, lac, ghee, oil and fat which could burn easily, and put dried things inside the house which caught fire very easily. When the Pandavas went into the palace, everything was kept for them, and it was decided to set fire when Pandava would asleep. Kaurav showed artificial love and care for Pandava. Nobody could dream about the fire and blamed to Kaurav for that act. Pandava left for Vanprastha, and citizens of Hastinapur unwillingly left them. Vidura warned Yudhishthira about Kaurav's. Pandavas started their journey in the sunshine of joy. They did not know the darkness of sorrow. Their enemy made a plan to kill them. The people of Vanprastha were very happy to see the Pandavas in their city, and they welcomed them. After a short stay in other house, Pandava went to the palace under the guidance of Purochan. The name of palace was kept Shivam. Shivam means prosperity. Yudhishthira examined the palace carefully because Vidura warned them. Yudhishthira told Bhima that the palace was a trap of death for them, and they should not show that they had known about their trick. They should wait for the right moment. Meanwhile, Vidura sent an expert miner to help them for their प्रोटेक्शन. इसमें हम देखते हैं कि दुर्योधन पुरोचन विदुर के मिनिस्टर पुरोचन को भेजते हैं एक सुंदर सा पैलेस बनाने के लिए कौरव और ऑर्डर देते हैं कि उसमें कुछ ज्वलनशील मटेरियल यूज़ किया जाए, जैसे कि जूट, लैक, घी, ऑयल और फैट, जिसे आसानी से आग पकड़ सके. और उसमें कुछ ड्राई चीज़ें, बेड वगैरह जो थी वो बहुत ड्राई चीज़ों की रखी गई, जिससे कि आग बहुत तेज़ी से तुरंत पकड़ ले. और जब पांडव वहाँ जाते हैं और सभी कुछ उनके लिए अच्छी तरह वहाँ पर सुसज्जित रहता है, और वो लोग ये कौरव निश्चय किए थे कि जब पांडव पहुँचेंगे तो उसमें तुरंत ही आग लगा दिया जाएगा और जब वो सोए रहेंगे. और वे कौरव पांडव के प्रति अपना झूठा दिखावे वाला प्यार और केयर दिखाते हैं, जिससे कि कोई भी सपने में यह नहीं सोच पा सकता है कि और उनको ब्लेम कर सकता है कि कौरव ने ऐसा गंदा काम किया है. पांडव वानप्रस्थ के लिए निकलते हैं और हस्तिनापुर के जो नागरिक रहते हैं उनको बिना मन से, बिना इच्छा से उनके साथ थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. और आते समय विदुर ने युधिष्ठिर को वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि वो अलर्ट रहें कौरव के प्रति. और पांडव अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं खुशी से, और उनको नहीं पता है कि उनका आगे उनके सामने अंधकार है. उनके शत्रु जो है उनके प्लान बनाए हुए हैं उनको मारने का. और वर्णानद के लोग जो होते बहुत खुश होते हैं जब उनको पता चलता है कि पांडव उनके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, और उनका स्वागत करते हैं. और थोड़ी देर दूसरे घर में रहने के बाद से वे पांडव अपने महल में जाते हैं पुरोचन के गाइडेंस में. और वो लोग अब उस महल का नाम शिवम रखते हैं. शिवम का मतलब होता है प्रॉस्पर्टी, यानी कि उन्नति. युधिष्ठिर ने पूरे घर का अच्छी तरह निरीक्षण किया और बहुत ध्यान से उसको देखा, क्योंकि विदुर ने उनको वार्न किया था. युधिष्ठिर समझ जाते कि ये महल जो होते ज्वलनशील चीज़ों से बना हुआ है, और भीम से कहते हैं कि ये महल हम लोग के लिए मृत्यु का के लिए बनाया गया है. और वे नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उन्हें सब कुछ मालूम पड़ गया है, और जब ज़रूरतों का मौका आएगा तो वे लोग वहाँ से हट जाएंगे, भाग जाएंगे. और वे उनको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए. तभी विदुर एक
एक्सपर्ट माइनर यानी कि मजदूर को भेजते हैं जिससे उनकी सुरक्षा कर सके। नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।